तो जॉन विक की दुनिया से बैलरीना सामने आ चुकी है और ये मूवी वैसी ही है जैसी बाकी जॉन विक मूवीज हैं। एक अनपैरेलल्ड एक्शन रिच मूवी, एक एक्ट्रेस की धमाकेदार परफॉर्मेंस और एक एक्सेप्टेबल स्टोरी। तो आइए एक्शन और स्टोरी की एक साथ बात करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम हमेशा पहले स्टोरी की ही बात करते हैं, पर ये स्टोरी बिना अपने एक्शन के इनकम्प्लीट है। तो ये कहानी है बैलरीना ईव की, जिसका बचपन भरा हुआ है दुख से, और वो दुख उसे लेकर आता है क्राइम ऑर्गेनाइजेशन रस्का रोमा की डायरेक्टर के पास, जो कि उसे बनाती है एक बैलरीना, एक डेडली असैसिन प्लस बॉडीगार्ड। जिसके बाद ईव निकलती है कॉन्टिनेंटल की दुनिया में, जहां उससे टकराता है उसका पास्ट। अब एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये प्लॉट सॉलिड नहीं है। यहाँ आपको प्लॉट होल्स दिख सकते हैं, पर बात यह है कि ऐसा आप जॉन विक की पिछली मूवी के बारे में भी बोल सकते हो, पर वहाँ उस मूवी की असली पावर क्या थी? ऐसा एक्शन जो आपने कहीं ना देखा हो, जहाँ से हमें एक चीज पता है कि कॉन्टिनेंटल एक अजीब दुनिया है, जहाँ लोगों के एक्शंस कुछ सेट ऑफ रूल्स पर चलते हैं, जहाँ इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं है। और यही आते हैं दो इमोशनल लोग, जॉन विक और बैलरीना। बैलरीना ईव की स्टोरी बेसिकली एक स्टोरी थी रिवेंज और चॉइस के बारे में, कि उसकी लाइफ वो लीड कर रही है कि नहीं। और ये चॉइस वाला साइड बहुत पावरफुल साइड है इस मूवी का, पर उससे भी ज्यादा पावरफुल है इस मूवी का एक्शन। ये मूवी बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती एक्शन में घुसने के लिए। शुरुआत एक्शन सेट पीस से, मूवी का मिडिल हिस्सा पैक्ड है एक्शन सीन से, और अंत तक आते आते किसी से कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ लड़ाई और एक प्रॉपर जॉन विक मूवी जैसी एंडिंग। पर कुछ एक्शन सीन्स इतने यूनिक थे कि वो इजीली सरपास कर रहे थे पिछली जॉन विक मूवी के कुछ सीन्स को। मैं मजाक नहीं कर रहा, जिन भी लोगों को इस मूवी का ट्रेलर इंप्रेसिव लगा है वो बिल्कुल सही फीलिंग है, क्योंकि ऐसे एक्शन सीन्स आपको रेयर ही देखने को मिलते हैं। इस क्वालिटी के एक्शन के लिए कमिटमेंट चाहिए होती है, जो आप जॉन विक के यूनिवर्स से ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ ग्रेनेड्स यूज हुए, आग उगलते हुए वेपन्स यूज हुए, और हैंडगन्स तो यहाँ खिलौने की तरह यूज करके फेंके जा रहे थे। एक ग्रेनेड वाला सीन है मूवी में जो मेरे दिमाग से अभी तक नहीं जा रहा है। हालांकि इन सब के लिए तारीफ होनी चाहिए मूवी के डायरेक्टर और एना दी आर्मस की। मैं एना दी आर्मस की तारीफ अभी थोड़ी देर में करूंगा, पर पहले बात करते हैं डायरेक्टर की। तो मूवी को डायरेक्ट किया है अंडरवर्ल्ड मूवीज, टोटल रिकॉल और लिव फ्री और डाई हार्ड के डायरेक्टर लेन वाइजमैन ने। और लेन अपनी पिछली डायरेक्ट करी हुई सभी मूवी के एलिमेंट्स लेकर आए इस मूवी में, और हमें मिली एक कलरफुल एक्शन मूवी। डायरेक्टर की यहाँ बहुत तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि मूवी एक्शन पैक्ड होने के साथ साथ विजुअली भी बहुत अच्छी लग रही थी। जहाँ नियॉन इफेक्ट देखकर मेरे को एक पल को लगा कि भाई कोई A24 मूवी चल रही हो। हालांकि इस मूवी को देखते हुए पूरे टाइम मेरे मन में एक बात आ रही थी कि ब्लैक विडो मूवी को लिटरली ऐसा ही होना चाहिए था। वहाँ भी बैलरीना और असैसिन थी, और वो भी सॉर्ट ऑफ एक रिवेंज आर्क की थी। पर ब्लैक विडो मूवी के पास लेन वाइजमैन जैसा डायरेक्टर नहीं था, ना ही उनके पास एना दी आर्मस थी। अब आते हैं एना दी आर्मस की परफॉर्मेंस पर। इस मूवी को लेकर अगर आप ज्यादा क्रिटिकल होगे तो आप कुछ ना कुछ कमी यहाँ निकाल ही सकते हो। आप दो चार डिटेल्स उठा सकते हो, या कॉन्टिनेंटल को लेकर कुछ इशू बता सकते हो, या आप कहीं भी कुछ भी बोल सकते हो, पर आप एक जगह कमी नहीं निकाल सकते, वो है एना दी आर्मस की परफॉर्मेंस में। एना दी आर्मस बैलरीना है, इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस, ऐसे खतरनाक एक्शन सीन्स, और इन सब में उनके एक्सप्रेशन रॉक सॉलिड। उनकी गन हैंडलिंग आपको बताएगी कि उन्होंने बहुत टाइम दिया है शूटिंग रेंज में। एना दी आर्मस की परफॉर्मेंस ही रिस्पॉन्सिबल है इस स्टोरी को परफेक्टली सेटअप करने के लिए, जहां शायद बैलरीना 2 के लिए लिखने की जरूरत भी ना पड़े फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक। जॉन विक से याद आया, कियानो रीव्स को लेकर मुझे पहले लग रहा था कि वो इस मूवी में बस कैमियो देंगे, पर उनका अच्छा खासा रोल है इस मूवी में। इसे कैमियो तो कहीं से नहीं कह सकते, वो बैलरीना की स्टोरी का हिस्सा है, जहां उनका रेपुटेशन यहाँ भी कांस्टेंट था। इसीलिए इस मूवी की स्टोरी अपने आप को बहुत अच्छे से जॉन विक के यूनिवर्स में जोड़ रही है। इयन मैकशेन अपने विंस्टन चार्म यहाँ भी लेकर आए। लैंस रेडिक की इस फिल्म में फाइनल ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस हमें दिखी, उनकी डेथ बहुत दुख की बात है। और टेक्निकली जहां कियानो रीव्स का कैमियो हम मान सकते थे, यहाँ नॉर्मन रीडस के डैनियल पाइन का रोल एक कैमियो की तरह लगा। एंजेलिका हस्टन ने जॉन विक चैप्टर 3 से अपना रोल कंटिन्यू किया, रस्का रोमा की डायरेक्टर का। उनकी परफॉर्मेंस एक शेडी लीडर की बहुत सही जा रही थी उन पर। इन सब के अलावा मुझे यहाँ ऐसा लगा कि शैरन डंकन ब्रूस्टर, जो कि नोगी का रोल प्ले कर रही थी, ईव की मेंटर, उनका और रोल होना चाहिए था, पर शायद हमें आगे के सीक्वल्स में उनका रोल दिखे। ओवरऑल मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस हफ्ते आप थोड़ा बटा हुआ फील करोगे हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन और बैलरीना के बीच में। पर अगर आप एडल्ट हो तो जल्दी से जाओ बैलरीना देखने। मूवी अपनी A रेटिंग की पूरी रिस्पेक्ट कर रही है। मूवी 2 घंटे 3 मिनट की है। मूवी में कोई मिड क्रेडिट सीन नहीं है, ना ही कोई पोस्ट क्रेडिट सीन है, और मुझे बिना सबटाइटल के 2D इंग्लिश में तो मूवी बढ़िया लगी। अगर आपने मूवी देख ली है, चाहे IMAX फॉर्मेट में या किसी दूसरे लैंग्वेज में, तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट से जरूर बताएं। रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।